सो हेलो यार गाइस, कैसे हो आप सब। और आज काफ़ी टाइम बाद हम लोग रिएक्ट नेटिव वाली प्लेलिस्ट पे अपना एक नया वीडियो में डालने वाला हूँ। रिएक्ट नेटिव हमारा लगभग ख़त्म हो ही गया था। हमने लास्ट टाइम बात कर लिया था, नेविगेशन वगैरह सारी चीज़ें देख ली थी और हमने कंपेयर भी कर लिया था कि कैसे हम लोग जो कोर कंपोनेंट्स और नेटिव कंपोनेंट्स में भी हमने कंपैरिजन कर लिया था। तो अभी के लिए क्या करते हैं ना, रिएक्ट नेटिव ट्यूट नाम से एक वो बनाते हैं। और यार देखो, अभी रिएक्ट नेटिव ने जो है ना अपना 0.76 वर्जन लॉन्च किया, जो कि काफ़ी तगड़ा है और उसमें ब्रिजलेस आर्किटेक्चर वगैरह चीज़ें भी हैं। तो यार कंटेंट बहुत सारे हैं आगे बताने के लिए मेरे को। तो ये इस पर भी कभी चर्चा और करेंगे कि ब्रिजलेस आर्किटेक्चर होता क्या है, ब्रिज क्या होता था, चीज़ें। बस अभी के लिए समझ लो कि यार ब्रिजलेस आर्किटेक्चर होने की वजह से फ़ायदा ये है कि रिएक्ट नेटिव जो है ना यार, उसमें अभी जो परफॉर्मेंस इशू था, पहले बहुत ज़्यादा इश्यूज आते थे परफॉर्मेंस के, तो वो सारी चीज़ें ठीक हो गई हैं। तो आज हम लोग यार क्या करेंगे ना कि रिएक्ट नेटिव 0.76 पे ही काम करेंगे और उसकी कुछ न्यू चीज़ें भी देखेंगे कि उसमें स्टाइल्स वगैरह क्या होते हैं। पहले तो बेसिक ही देखेंगे कि स्टाइल्स हम लोग कैसे यूज़ करते हैं रिएक्ट नेटिव में, क्योंकि आई थिंक मेरे हिसाब से वही बचा रह गया है अपना। तो चलते हैं, VS कोड ओपन कर लेते हैं और ये ओपन कर लेते हैं अपना, ठीक है। तो ठीक है गाइस, तो अभी क्या करते हैं ना कि पहले एक रिएक्ट नेटिव का प्रोजेक्ट कर लेते हैं। तो अभी आप लोग को बाय द वे अगर पता नहीं हो तो जो हम लोग करते हैं ना, npx react native @latest init करके, और मान लेते हैं हम लोग देते हैं रिएक्ट नेटिव ट्यूटोरियल, ठीक है। तो अभी क्या हुआ है, जो रिएक्ट नेटिव है ना यार, वो अभी कम्युनिटी रिएक्ट नेटिव हो गया है, जो कि अभी देखना लिखेगा जैसे ही हम लोग एंटर करेंगे ना, तो यहाँ पे लिखेगा कम्युनिटी रिएक्ट नेटिव पे ट्रांसफर हुआ, npx रिएक्ट नेटिव कम्युनिटी CLI पे हो गया है। तो अभी जो है अपडेट्स वगैरह और भी अच्छे से आएंगे, मेरे को तो यही लगता है। तो अभी के लिए क्या करते हैं, इसको इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल करने से पहले कुछ चीज़ें हम लोग बात कर लेते हैं कि आज की वीडियो में हम लोग क्या क्या चीज़ें देखने वाले हैं। तो उसके लिए यार पेन कहाँ गया। तो पहली चीज़ आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो बेसिक चीज़ें हम लोग यूज़ करते ही करते हैं, जैसे व्यू क्या होता है, टेक्स्ट क्या होता है, ठीक है, टेक्स्ट इनपुट क्या होते हैं, कैसे यूज़ इनको करते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें देखेंगे जो कि इंपॉर्टेंट होती है। फिर देखेंगे हम लोग लिस्ट वगैरह भी देखेंगे, जैसे कि फ्लैट लिस्ट, ठीक है। आज की वीडियो जो होगी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होने वाली है, तो आप लोग पूरा ध्यान से देखना। और फ्लैट लिस्ट यूज़ करना है। फ्लैट लिस्ट क्या होता है, स्क्रॉल व्यू क्या है, ठीक है। स्क्रॉल व्यू, फ्लैट लिस्ट, ये दोनों काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं, तो ये दोनों हम लोग चेक करेंगे। उसके बाद देखेंगे स्टाइल्स, हम लोग स्टाइल शीट जो होती है हम लोग का, जो डिफ़ॉल्ट प्रोवाइड होता है रिएक्ट नेटिव के थ्रू, स्टाइल्स। और जो नया 0.76 में स्टाइल्स आया ना, कुछ चीज़ें आई हैं, वो मैं आपको बताऊंगा कि पहले क्या होता था, अभी कैसे काम हो रहा है। तो ये चीज़ें आज हम लोग देखने की कोशिश करेंगे और ये वीडियो में आज ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। व्यू, टेक्स्ट इनपुट, ये सारी चीज़ें कैसे यूज़ करना है, इनको क्या क्या होते हैं, ठीक है, बेसिकली। और अगर मेरे को बीच में कुछ याद आएगा कि ये चीज़ और होती है तो वही बता दूंगा, हाँ। और प्रेसेबल्स, ठीक है, प्रेसेबल हो गया अपना, फिर टचेबल ओपेसिटी हो गया, ठीक है। तो वैसे तो ये जो टचेबल्स होते हैं बहुत सारे होते हैं, लेकिन उनके लिए एक अलग वीडियो बनानी पड़ेगी। लेकिन अभी मैं आज की वीडियो का हमारा टॉपिक ये है कि हम देखें कि जो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं और जो बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, ठीक है, उन चीज़ों को देखेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं ना, एंड्रॉयड स्टूडियो ऑन कर लेते हैं और अपना AVD एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस जो है अपना, वो चला लेते हैं। चलने के बाद क्या होगा कि स्टार्ट करते हैं, ठीक है, कोड को। तो यार ये मेरा एम्प्लॉयर का ऐप खुला हुआ है, इसको हटा देते हैं अभी के लिए और इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। यार एंड्रॉयड, ओह सॉरी, CD अरे क्या यार, CD रिएक्ट नेटिव RECT हो गया है, सॉरी, _TUT, ठीक है, इस पे आ गया। और यान रन एंड्रॉयड कर लेते हैं। वैसे बहुत सारी चीज़ें नई आई हैं अपनी रेट 0.76 में, तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको उसका लिंक दे दूंगा उसके डॉक्यूमेंटेशन का, तो वहाँ से आप लोग जाके पढ़ सकते हैं। जैसे कि अभी जो मेट्रो वगैरह भी है ना, वो यार काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो गया है और
और बहुत सारी चीज़ें हैं यार, वो उसके लिए अगर डिस्कशन करेंगे तो उसके लिए एक पूरी वीडियो लगेगी। तो अभी इसको थोड़ा सा बिल्ड होने देते हैं और इंस्टॉल होने देते हैं। तो यार ये अपना एप्लीकेशन जो है वो इंस्टॉल हो चुका है और इसको मेट्रो नहीं मिला है तो हम लोग मेट्रो स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसको लोड कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी देखते हैं यार कि अपना रिएक्ट नेटिव वर्जन क्या है। कि हमने लेटेस्ट किया था तो अभी लेटेस्ट क्या होगा 0.76.1। ठीक है, तो अपने 0.76 पे है जो कि ब्रिजलेस आर्किटेक्चर पे वर्क कर रहा है। तो ये भी चीज़ देखो यहाँ पे लिखी होगी, ब्रिजलेस मोड इज इनेबल्ड। ठीक है, तो ब्रिजलेस मोड जो है वो अपना ऑटोमेटिकली मतलब डिफॉल्ट में इनेबल ही देता है अभी 0.76 वर्जन से। अगर आपको नहीं करना है तो उसके नीचे वाला कर सकते हैं, आप इसको डिसेबल भी कर सकते होंगे। मेरे को अभी उतना आइडिया है नहीं कि डिसेबल कर सकते हैं या नहीं, लेकिन कर ही सकते होंगे। नहीं भी करना है तो भी आई थिंक ब्रिजलेस मोड में भी आप ब्रिज वाली चीज़ें यूज़ कर पाएंगे। और यार जो इसमें देखो जावास्क्रिप्ट लॉक्स विल बी रिमूव फ्रॉम मेट्रो इन 0.77 से रिमूव हो जाएगा, तो आपको उसके लिए डेव टूल्स वगैरह यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन अभी आएगी। ठीक है, तो एक काम करते हैं ना कि अपना app.tsx जो है इसको अभी के लिए JSX ही कर देते हैं। टाइपस्क्रिप्ट पे भी वीडियोस लाऊंगा मैं, क्योंकि अभी टाइपस्क्रिप्ट भी मैंने सीख लिया है और जल्दी ही सीखा है। तो एक काम करते हैं ना, RNF जो अपना कोड था कर लेते हैं। और क्या इशू है यार, हाँ तो देखो ऐप लिख के आ रहा है। ठीक है, और आप देखो व्यू जो होता है ना यार, ये अपना डिव की तरह होता है। जैसे डिव अपना होता है ना रिएक्ट में, वैसे ही रिएक्ट में कह रहा हूँ मतलब HTML में बेसिकली, तो वैसे ही रिएक्ट नेटिव में हमारा व्यू यूज़ होता है। व्यू अब देखो अगर इसको स्टाइल देते हैं, मान लेते हैं स्टाइल वगैरह के लिए अभी चिंता मत करिए, क्योंकि स्टाइल भी आपको आगे मैं बताऊँगा। लेकिन अभी इसको बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। तो देखो हुआ क्या, बैकग्राउंड कलर देते ही ये पूरा विड्थ अपना ले लिया। ठीक है, एक काम करते हैं, टेक्स्ट को क्या करते हैं, टेक्स्ट को स्टाइल देते हैं, इसको बैकग्राउंड कलर देते हैं और इसको लाइट ब्लू दे देते हैं। हुआ क्या देखो अभी कि यहाँ पे टेक्स्ट ने भी पूरा विड्थ ले लिया, व्यू ने भी पूरा विड्थ ले लिया। मतलब ये क्या है, ब्लॉक एलिमेंट, जैसे आपने ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़े होंगे वैसा ही ये काम करता है। अब देखो क्या होता क्या है कि जैसे हम लोग को कुछ चीज़ें याद रखनी पड़ती है। जैसे हम लोग कोई भी चीज़ें हम लोग को अगर मिड में लानी है, ठीक है, जैसे इसको अगर बीच में लाना हो तो यहाँ पे तो टेक्स्ट अलाइन बेसिस सिंपल हो जाएगा, टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देंगे तो देखो ये बीच में आ गया। यहाँ से कलर हटा देते हैं तो ये अपना ठीक है। ये सारी चीज़ें तो कॉमन है। एक काम करते हैं ना गाइस कि एक और व्यू लेते हैं। अब हमारा काम क्या है, ये जो व्यू होगा, ये व्यू को आप लोग डिव मान के चलिए अभी। ठीक है, इसकी स्टाइल क्या होगी ना कि बैकग्राउंड कलर इसका होगा ग्रीन और इसकी हाइट होगी कुछ, हाइट ले लेते हैं कुछ मान लेते हैं कि 20 और विड्थ भी ले लेते हैं 20। बहुत छोटा हो जाएगा लेकिन ये देखो हो गया। अब इसको हमें बीच में लाना है। ठीक है, तो अगर आप अभी रिएक्ट में होते, मान लेते हैं कि रिएक्ट आप कर रहे हैं या HTML CSS कर रहे हैं, तो अगर आपको ये बीच में लाना जाता और बोला जाता कि फ्लेक्स के थ्रू लाओ, डिस्प्ले फ्लेक्स करके, तो आप क्या करते, इसमें पहले यहाँ पे लिखते डिस्प्ले फ्लेक्स, है ना, डिस्प्ले फ्लेक्स लिखते है ना, उसके बाद लाइन आइटम सेंटर लिखते। अरे हाँ, इसमें क्योंकि हम लोग को हॉरिजॉन्टली लाना है तो रिएक्ट में क्या होता था, मतलब जो नॉर्मल अपना CSS होता है उसमें जस्टिफाई कंटेंट को हम लोग सेंटर करते। देखो अभी ये एकदम काम नहीं किया। ठीक है, होगा क्या, रिएक्ट नेटिव में हम लोग को एक चीज याद रखनी पड़ती है कि जो जस्टिफाई कंटेंट होता है ना वो अपना वर्टिकली काम करता है रिएक्ट नेटिव में, वही रिएक्ट में हम लोग को हॉरिजॉन्टली काम करता था। ठीक है, क्योंकि यार देखो खुद ही जो डेस्कटॉप होता है वो बेसिकली ये जो फोन का डिस्प्ले है, इसको हम लोग अगर लैंडस्केप कर दें तो एक डेस्कटॉप के डिस्प्ले की तरह हो गया। तो इस तरीके से इसको डिजाइन करा गया है, समझ लो। ठीक है, ये समझ के करोगे तो आपको याद भी हो जाएगा चीजें। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा ना, हमें अगर हॉरिजॉन्टली मूव कराना है तो अलाइन आइटम्स करना पड़ेगा, सेंटर
अलाइन आइटम सेंटर करते ही देखो ये बीच में आ गया। पर यार देखो ये जो डिस्प्ले फ्लेक्स लिख रहा है ना, हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि रिएक्ट नेटिव में ऑटोमेटिकली जो व्यू होता है वो डिस्प्ले फ्लेक्स ही होता है। ये देखो डिस्प्ले फ्लेक्स। अभी मेरे को चाहिए कि ये जो व्यू है ना ये पूरे स्क्रीन को कवर कर ले, पूरे स्क्रीन को कवर कर ले, तो हमको यहाँ पे सिंपली फ्लेक्स 1 देना है। ये देखो पूरे स्क्रीन को कवर कर लिया। अब इसको बीच में लाना है, यहाँ पे लाना है। तो अब तक आपको पता ही चल गया होगा कि यार वर्टिकली लाना है, नीचे वर्टिकली लाने के लिए जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। तो देखो ये आ गया बीच में, अपना आ गया। तो हम लोग को कुछ चीजें समझ में आई यहाँ से कि व्यू जो है ऑटोमेटिकली फ्लेक्स है, डिस्प्ले फ्लेक्स करने की जरूरत नहीं है। हाइट विड्थ हम लोग दे देंगे तो उसका साइज भी मिल जाएगा उसको। फ्लेक्स 1 दे देंगे तो वो क्या होगा कि पूरा डिस्प्ले को कवर कर लेगा। अच्छा एक काम करते हैं ना कि ये जो बीच वाला था इसको फ्लेक्स 1 ना देकर कुछ और देते हैं और देखते हैं क्या होता है। फ्लेक्स 0.8 देते हैं। ये देखो कुछ स्क्रीन को 80% स्क्रीन को ये कवर कर लिया बीच से, है ना, है ना, समझ में आ रहा है। मतलब देखो आपको खुद पता चल रहा होगा। इसको रेड साइड आ जाए यार, आंखों में चुभ रहा है ये, तो इसको कर देते हैं लाइट ब्लू। तो अभी ठीक है ना। तो या इसको ग्रीन रखते हैं और इसको लाइट ब्लू कर देते हैं। अब देखो आप समझ में आ रहा होगा, है ना। तो 0.8 का मतलब 80% ले लिया ये, 80% अपने पेरेंट का, ठीक है ना, समझे। मतलब अगर इसका हम लोग फ्लेक्स इसको 0.8 रखते और इसको 0.8 रखते तो देखो क्या होता। अब इस पेरेंट का ये 80% लिया, है ना, स्क्रीन का 80% नहीं लिया, पेरेंट का। तो ये सारी चीजें याद रखिएगा आप, क्योंकि ये आगे काफी ज्यादा यूज होंगी, लेकिन फ्लेक्स 1 ही करते हैं अक्सर हम लोग। तो अभी देखो क्या होगा, ये हमने समझ लिया कि व्यू कैसे काम करता है हमारा, ठीक है, रिएक्ट नेटिव में। अब ये जो स्टाइल हमने लिखा है ना यार, ये इनलाइन स्टाइलिंग है, जो कि करने से हम लोग को बचना चाहिए। इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं ना, इसको कट कर लेते हैं। और ये जो स्टाइल शीट डॉट क्रिएट है ना, ये स्टाइल शीट हम लोग को मिलता है अपना रिएक्ट नेटिव से डिफॉल्ट। इसके अंदर हम लोग कोड लिखते हैं, तो इसको क्या करते हैं, कुछ नेम देते हैं, जैसे हम लोग क्लास नेम देते हैं ना, वैसे यहाँ पे कुछ क्लास नेम देते हैं, जैसे मेन कंटेनर देते हैं इसको, और इसमें ये कोड डाल देते हैं, है ना। तो ये बेसिकली एक तरह से जेसन फॉर्मेट में ही लेगा डेटा को, जस्ट, ठीक है। और यहाँ पे कुछ इशू आ रहा है, 1 मिनट, क्या बोल रहा है, हाँ स्टाइल में, हाँ इसको कुछ। अब यहाँ पे जब इसको स्टाइल देनी है तो इसको यहाँ पे लिखेंगे स्टाइल्स डॉट, ठीक है, स्टाइल्स डॉट। और ये जो मेन कंटेनर हमने दिया है, ये मतलब जो नेम है स्टाइल का, वो देखो सेम काम कर रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे अगला अगर स्टाइल लिखना है तो फिर सेकंड मान लेते हैं, सेकंड ब्लॉक करके, और उसमें ये कोड दे देते हैं, है ना। इसको भी स्टाइल्स डॉट सेकंड ब्लॉक, सेम काम कर रहा है। तो आपको समझ में आया कि स्टाइलिंग हम लोग को कैसे करनी है। अब देखो एक चीज था जो रिएक्ट 0.76 में नया इंट्रोड्यूस हुआ है, एक अच्छी चीज है ये। 2 चीजें इनफैक्ट स्टाइलिंग में इंट्रोड्यूस हुई है। जैसे पहले क्या था ना, रिएक्ट नेटिव में हमारा कोई भी ऐसे इसको ब्लर वगैरह करने का, मतलब फिल्टर का कोई ऑप्शन नहीं था। रिएक्ट में जैसे फिल्टर होता है ना, वैसे ही अब 0.76 वाले अपडेट में रिएक्ट नेटिव में भी फिल्टर आ गया है। तो फिल्टर जैसे मान लो फिल्टर गया हमने, देखो फिल्टर का ऑप्शन आ रहा है। अब इसको क्या करेंगे, दे देंगे ब्लर, है ना। मैं भी ज़्यादा यूज़ किया नहीं हूँ अभी इसको, देखो ये हो गया ब्लर। तो ये फीचर जो था अपना रिएक्ट नेटिव में नहीं था पहले। फिर एक और चीज़ आपको दिखा देता हूँ, ये सारी चीज़ें नई आई हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, मतलब इसका आप लोग यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक्स्ट्रा लाइब्रेरी इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पहले लाइब्रेरी इंस्टॉल करना पड़ता था। जैसे एक और फीचर आया, जैसे एलिवेशन पहले देते थे हम लोग, ठीक है। अगर आपको मान लो इसको देना है कुछ शेडो, तो हम लोग को पहले एलिवेशन देना पड़ता था, 1 2 3 4 करके, मान लो 5 दे दिया, तो देखो इसके पीछे कुछ शेडो आ गई, ठीक है। मान लो 10 दे देते हैं तो अच्छे समझ में आएगा। देखो शेडो आ गई ना इसके पीछे। लेकिन
उसमें दिक्कत क्या थी ना, शेडो तो आ जाती थी लेकिन वो एक ही टाइप की शेडो होती थी, मतलब हम लोग अपने से कस्टमाइज नहीं कर सकते। जैसे हम लोग रिएक्ट में करते हैं ना कि उसको कलर दे देते हैं, साइज दे देते हैं, एक्स्ट्रा एक्शन देते हैं, वाइड एक्शन दे देते हैं, ये सारी चीज़। तो वो पहले नहीं था लेकिन अभी आ गया है। तो अभी उस चीज़ को यूज़ करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ता है ना, बॉक्स शेडो यूज़ करते हैं। बॉक्स शेडो ये आई थिंक मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ। 2px देते हैं मान लो, फिर 2px देते हैं xy, फिर उसके बाद रेडियस देते हैं 8px और वाइट देते हैं, इसको मान लेते हैं। तो ये देखो यार, अब वाइट कलर का हो गया ये तो शेडो। तो ये जो शेडो की प्रॉपर्टी है वो भी एकदम न्यू आई है। और इनसाइड भी दे सकते हैं इसको, अच्छी बात ये है। देखो इनसाइड अगर देंगे ना तो ये अंदर चला जाएगा, इसको अगर ब्लैक कर दें तो पता चलेगा आपको। ये देखो अंदर के साइड भी अब शेडो, जो कि पहले ये सब नहीं होता था चीज़ें। तो ये नई चीज़ें हैं, बहुत प्यारी चीज़ है। अब देखो और आपको कुछ स्टाइल्स दिखा देता हूँ और बाकी आप लोग एक्सप्लोर करना। जैसे आपको इसको बॉर्डर रेडियस देना है तो आप बॉर्डर बॉर्डर रेडियस लिखोगे और इसको कुछ दे दो वैल्यू, तो उस हिसाब से ये देखो बॉर्डर रेडियस भी इसको मिल गया। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। बॉर्डर रेडियस काफ़ी अच्छा लग रहा है यार, 3D बन गया ये तो कुछ ठीक है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारी चीज़ें, ऐसे बॉर्डर विड्थ दे देते हैं, बॉर्डर विड्थ दे देते हैं 1 का, तो उसके साइड में एक बॉर्डर बन जाएगा 2 का दे देंगे तो। और तो ये जो 1 2 है ना नंबर, वो बेसिकली डीपी होता है, डेंसिटी पिक्सल्स, तो उसके हिसाब से वो एडजस्ट करता है। मतलब ये जैसे पीएक्स वगैरह यूज़ करते थे आप, वैसे इसमें डीपी होता है। तो आपको कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, 1 2 ऐसे करके दे सकते हैं। तो ये है। फिर बॉर्डर कलर भी आप दे सकते हैं, मतलब ये सारी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये सब आप एक्सप्लोर कर लेना खुद ही, अच्छा लग रहा था, इसको रख देते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या था वो देख लेते हैं, ठीक है। हाँ, तो अभी अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या था, व्यू हो गया। टेक्स्ट क्या होता है? तो टेक्स्ट यार सिंपल सा, जैसे हम लोग H1 H2 P ये सब रखते थे ना, इसमें सिंपली टेक्स्ट हम लोग लिखते हैं। आयुष लिख देंगे, इसके अंदर आ रहा है अभी, आयुष लिख देते हैं और इसको इसके ऊपर रख देते हैं यार, ताकि थोड़ा समझ में आए। ठीक है, आयुष है। अब आयुष को कुछ स्टाइल्स देते हैं, हम देख लेते हैं कि स्टाइल्स क्या क्या होते हैं, इसके प्रॉप्स क्या क्या होते हैं स्टाइल्स में। तो अगर आपको स्टाइल देना है तो यहाँ पे लिख देते हैं स्टाइल्स डॉट टेक्स्ट। जो जो ज़्यादातर पॉपुलर होती हैं चीज़ें वही मैं आपको बता दे रहा हूँ, और आप लोग जब कोड करने लगोगे एक बार तो आप लोग समझ में आ जाएगा। तो स्टाइल्स टेक्स्ट दिया था ना हमने, नाम क्या नाम दिया था यार, टेक्स्ट, ठीक है। अब देखो एक होता है कलर, जो कि होता है फॉन्ट कलर के लिए, वाइट देते हैं, वाइट हो गया, ठीक है। फिर होता है फॉन्ट वेट। फॉन्ट वेट आप समझ रहे होंगे, जैसे ये वैल्यूज़ या फिर बोल्ड करना है या फिर आपको उसका वेटेज क्या रखनी है वो सब है। तो जैसे 900 करा तो थोड़ा देखो मोटा हो जाएगा, बोल्ड कर दिया तो और हो जाएगा, है ना। फिर होता है आपका लेटर स्पेसिंग भी होता है। लेटर स्पेसिंग 0.6 मान लेते हैं, थोड़ा गैप हो जाता है लेटर्स के बीच में, देखो लेटर्स के बीच में गैप हो गया, समझ में आ रहा होगा आपको। फॉन्ट साइज होता है, इसमें चीज़ें होती हैं। फॉन्ट साइज मान लेते हैं कि 20 का देते हैं तो बड़ा हो जाएगा, 10 का देते हैं छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब फॉन्ट साइज है, ठीक है। फॉन्ट साइज हो गया। फॉन्ट फैमिली के लिए आपको फॉन्ट इंस्टॉल करना पड़ता है, वो कभी और बताएंगे, क्योंकि अभी इंस्टॉल करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है। फॉन्ट में और क्या क्या चीज़ें हम लोग बता सकते हैं, ठीक है। तो फॉन्ट, तो देखो यार फॉन्ट वेरिएंट होता है। फॉन्ट वेरिएंट में अपना जैसे हो गया अंडरलाइन, नहीं फॉन्ट वेरिएंट में वो नहीं होता है। तो यार देखो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। फॉन्ट साइज हो गया, ये सारी चीज़ें, मतलब ये तो मैंने बताया ही। फिर अब मान लो केवल इस टेक्स्ट को ही बीच में लाना रहता और सारी चीज़ों को साइड में रखना रहता, या फिर मान लेते हैं कि ये अलाइन आइटम सेंटर नहीं होता, ठीक है, और हमें बस इस फॉन्ट को बीच में लाना होता। तो अलाइन कर देते हैं, अलाइन टेक्स्ट, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। तो
तो देखो खुद बस टेक्स्ट सेंटर में आया था। फॉन्ट वेरिएंट में एक बार हम लोग देख लेते हैं इंटरनेट पे क्या है। अच्छा ये सारी है, स्मॉल कैप्स, ओल्ड स्टाइल नम्स, लाइनिंग नम्स, टेबलर नम्स, ठीक है, स्मॉल कैप्स, मतलब ये सारी चीज़ें फॉन्ट वेरिएंट है। आप लोग पढ़ लेना, मैं भी उतना ज़्यादा फॉन्ट वेरिएंट वगैरह तो यूज़ करते नहीं हैं हम, तो उतना पता नहीं है। तो ये देखो ऐसा हो गया। फिर और भी है, मतलब जैसे टेबलर नम्स देख के हैं, मैं भी ये पहली बार देख रहा हूँ क्योंकि यार इसका यूज़ पड़ता नहीं है कहीं। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों का ज़्यादातर यूज़ पड़ेगा आपको टेक्स्ट में। टेक्स्ट हो गया। अभी टेक्स्ट इनपुट क्या होता है? आप जैसे मान लेना यार कि आपको इनपुट लेना है, ठीक है, वैल्यूज़ का, तो उसके लिए टेक्स्ट इनपुट होता है। टेक्स्ट इनपुट इसमें वैसे ही जैसे अपना वो टेक्स्ट एरिया होता था ना, या इनपुट फील्ड होता था अपना उसमें HTML में, वैसे ही इसमें भी है। प्लेस होल्डर लेता है ये भी। प्लेस होल्डर में एंटर योर नेम, तो ये आ गया। यहाँ पे क्लिक करके हम लिख पाएंगे, देखो लिख रहा है ना, ये चीज़ है। फिर देखो इसको स्टाइल भी दे सकते हैं। जैसे स्टाइल अगर दे देते हैं इसको बॉर्डर विड्थ 1 दे देते हैं ताकि पता चले। अब ये बॉर्डर आ गया ना। मार्जिन हॉरिजॉन्टल, मार्जिन हॉरिजॉन्टल से दोनों हॉरिजॉन्टली मार्जिन मिल जाता है, 20 दे देते हैं, दो साइड से वो हो गया। इसको बॉर्डर देते हैं, थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस देते हैं 10 का, ठीक है। तो ये हो गया अपना। अब देखो इसमें वैल्यू कैसे गेट करते हैं। तो हम लोग को ऑन चेंज लिखना पड़ता है, ऑन चेंज, ठीक है, या ऑन चेंज टेक्स्ट होता है, हाँ ऑन चेंज टेक्स्ट होता है, ठीक है। ऑन चेंज टेक्स्ट आया और टेक्स्ट लिया हमने। अब देखो होता क्या है ना, रिएक्ट JS में क्या होता था, हम लोग को यहाँ ई लेते थे और e.target.value करना पड़ता था। उससे क्या होता था, वैल्यू मिलती थी। वो चीज़ मतलब मान लो हम लोग यहाँ पे कहीं सेव कराते हैं डेटा, सेट डेटा, एक स्टेट बना रहे हैं, यूज स्टेट, चलो रिएक्ट डॉट कर देते हैं, ठीक है ना, ये कर देते हैं। तो e.target.value को हम लोग को डालना पड़ता था इसमें सेट डेटा में, तब वो डेटा सेव होता था। पर रिएक्ट नेटिव में ऐसा नहीं है, डायरेक्ट ये जो ई आ रहा है ना, इसी को आप डाल देंगे, वो डेटा अपना सेव होता रहेगा, ठीक है। एक बटन बना लेते हैं। अब बटन बनाने के लिए टेक्स्ट इनपुट आपको समझ में आया। इससे क्या होगा, ऑन चेंज टेक्स्ट से जो टेक्स्ट होगा वो अपना इसमें जो भी आप लिखेंगे वो आपका डेटा में जा रहा है। आगे चेक करके भी दिखाऊंगा अभी आपको। आगे की चीज़ एक बता देता हूँ आपको, प्रेसेबल और प्रेसेबल वगैरह क्या होते हैं। जैसे आपको बटन बनाना है ना, तो आप प्रेसेबल बना सकते हैं। प्रेसेबल बनाया, उसके अंदर टेक्स्ट डाला, टच मी, ठीक है, ये टच मी आ गया। अब ये टच मी पे एक काम करते हैं ना कि ऑन, इस पे नहीं, तो देखो वहाँ पे ऑन प्रेस होता था बटन में, या ऑन क्लिक होता था, यहाँ पे ऑन प्रेस होगा, ठीक है, आप याद रखना। ऑन प्रेस करेंगे और कंसोल लॉक कराएंगे, मान लेते हैं हे क्लिक्ड, ठीक है। अभी दो क्लिक हो रहा है, हे क्लिक्ड, हे क्लिक्ड, हे क्लिक्ड लिख रहा है, ठीक है, मतलब ये क्लिक हो रहा है। अच्छा, इसमें जो डेटा है ना, इसको देखते हैं कि अब क्लिक करने पे अब देखते हैं कि ये जो डेटा है वो आ रहा है कि नहीं, ये डेटा जो है वो इस डेटा सेट डेटा से सेव हुआ है कि नहीं। तो इस डेटा को प्रिंट करा लेते हैं। टच किया, अब ये देखो सेम डेटा जो वहाँ पे हमने डाला था वो चीज़ सेव हो गया है, ठीक है। तो इससे पता चला e.target.value का यूज़ नहीं है। अच्छा, मैंने यहाँ पे ऑन चेंज लिखा था, एक बार ज़रा वो भी करके देख लेते हैं उससे क्या हो रहा है, ठीक है। एक बार सारा डालते हैं, माई नेम इज़ आयुष, ठीक है, टच करा, ये देखो क्या आ रहा है यार। अब ये देखो इतनी बड़ी बड़ी फील्ड्स आ रही हैं। अब इसको ज़रा e.target.value करके देखते हैं। देखते हैं क्या होता है यार, मेरे कोई पता नहीं है, ये मैंने यूज़ किया नहीं है आज तक, ठीक है। तो ये देखो अनडिफाइंड आ रहा है, तो बेसिकली ये कुछ ऑब्जेक्ट वगैरह रिटर्न करता होगा, इसको देखना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे आप ऑन चेंज टेक्स्ट कर लेना, ठीक है, और इसको
ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू करने की ज़रूरत नहीं है। अभी टच करोगे तो अभी तो नहीं आएगा, पहले इसको फिर सेव करना पड़ेगा। देखो आ रहा है ना। तो ये आपने सीख लिया। प्रेसेबल को भी यार स्टाइल वगैरह वैसे ही देते हैं जैसे नॉर्मल आप किसी व्यू को स्टाइल देते हैं, ऐसे स्टाइल्स में गया, स्टाइल दिया इसको, अभी इनलाइन स्टाइल देते हैं इसको, बैकग्राउंड कलर देते हैं रेड। ये देखो ये भी ब्लॉक हो गया, तो अपना इसको भी एक विड्थ देते हैं 50% मान लो, इतना छोटा हो गया, ठीक है। अलाइन सेल्फ कर देते हैं, सेंटर खुद को बीच में लाएगा, नीचे वर्टिकली नहीं ले जाएगा, ठीक है। मार्जिन टॉप देते हैं 10 ताकि थोड़ा नीचे आ जाए। और इसके टेक्स्ट को बीच में लाना है तो उसके लिए क्या करेंगे, अलाइन आइटम सेंटर एक बार करके देखते हैं। नहीं क्योंकि टेक्स्ट भी ब्लॉक होता है तो इसको स्टाइल देते हैं, ठीक है। और इसको टेक्स्ट अलाइन कर देते हैं यार, ठीक है। मतलब अभी मैं जल्दी बस दिखा रहा हूँ, आप और अच्छे से कोड लिख सकते हैं इसका, ऐसा नहीं है। इसको सेंटर करा तो ये जो सेंटर आ गया। अभी टच मी हो गया, इसको भी कलर दे देते हैं वाइट ताकि दिखाई दे। तो देखो यार ये हो गया है ना। अभी टच करेंगे ये आता जाएगा। हमने अभी तक क्या देख लिया, व्यू देख लिया, टेक्स्ट देख लिया, टेक्स्ट इनपुट देख लिया, प्रेसेबल देख लिया। टचेबल ओपेसिटी क्या होता है, टचेबल ओपेसिटी भी क्लिक वगैरह बनाने के लिए काम आता है, TOUCHABLE। और भी चीज़ें होती हैं जैसे टचेबल हाइलाइट्स होते हैं और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन मैं आपको टचेबल ओपेसिटी बता रहा हूँ क्योंकि ये ज़्यादा यूज होता है। बेसिकली होता क्या है ना यार, ये टचेबल ओपेसिटी आप यहाँ लगा लेंगे ना तो यूज़र को पता चलेगा कि क्लिक हो रहा है। जैसे अब देखो पहले क्लिक हो रहा था तो कुछ पता नहीं चल रहा था, क्लिक होने का कुछ हो नहीं रहा था, पर अभी देखो क्लिक होगा तो यार ये तो हो नहीं रहा है अभी। बेसिकली यार ये क्यों नहीं हो रहा है मेरे को देखना पड़ेगा। अच्छा सेव नहीं किया है, सॉरी। सेव करा, अब देखो क्लिक होने पे देखो कैसे हो रहा है, ब्लिंक हो रहा है। मतलब जब भी क्लिक हो रहा है तो पता चल रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये बेसिकली पता चल जाता है इसमें कि टच वच हो रहा है। काम वही करेगा अपना टच वाला। ये देखो अभी सेव नहीं हुआ था तो कुछ नहीं शो कर रहा था यहाँ पे हाईलाइट वगैरह कुछ भी। अब देखते हैं फ्लैट लिस्ट और स्क्रॉल व्यू, ये हमारा लास्ट टॉपिक है। तो यार देखो क्या है ना, एक काम करते हैं कि एक डेटा लेते हैं कॉन्स्ट टमी जिसमें एरे है, ठीक है। जो एक एरे होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है 13 है। अब मेरे को क्या करना है ना यार कि इसको अभी के लिए क्या करते हैं, अब मेरे को क्या करना है कि 13 जितने भी है ना, जितना भी एरे में एलिमेंट्स है उतने मेरे को ब्लॉक्स चाहिए यहाँ पे स्क्रीन में। अभी एरे डायनेमिकली बढ़ भी सकता है, ठीक है। उतने मेरे को ब्लॉक्स चाहिए जितना यहाँ पे एरे होगा, एरे के एलिमेंट्स होंगे। और ब्लॉक्स की हाइट होगी मान लेते हैं 150 और विड्थ भी 150 होगी या विड्थ 100% 90% होगी, ठीक है। और मेरे को चाहिए, तो अगर इतना करते हैं तो हम लोग 13 जो बॉक्सेस होंगे वो हमारी सिंगल स्क्रीन में तो आएंगे नहीं, तो उसके लिए हम लोग को स्क्रॉल देना पड़ेगा। उस स्क्रॉल के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं स्क्रॉल व्यू। इसके बाद दिखाएंगे फ्लैट लिस्ट क्या होता है और क्यों यूज करते हैं। पहले चलते हैं स्क्रॉल व्यू यूज करते हैं। जैसे अभी एक काम करते हैं, स्क्रॉल व्यू बिना लगाए ही बना के देखते हैं। तो आपको पता ही होगा, अगर एरे मेथड्स आपको पता होंगे, नहीं पता होंगे तो मेरे पिछली वीडियो में आप लोग जाके देख लीजिएगा, मैंने पूरे एरे मेथड्स अच्छे से समझा दिए हैं। अभी क्या करते हैं ये नहीं समझाऊंगा मैं, तो डमी डॉट मैप करेंगे, ठीक है। मैप यूज़ करेंगे, आइटम आएगा, एक व्यू बनाएंगे, ठीक है व्यू। और यार याद से हमेशा इसको की दे देना, जब भी अपना लिस्ट वगैरह शो करानी हो तो की में हम लोग देते हैं ना आइटम ही, क्योंकि आइटम जो है यूनिक ही है 1 2 3 4 13 तक है। और क्या करते हैं ना यार, इसको एक स्टाइल देते हैं, जो अपना स्टाइल की बात हुई थी कि स्टाइल जो होगा हाइट होगी इसकी, हाइट होगी 150 और विड्थ क्या होगी, विड्थ क्या हमने सोचा था 90% सोचा था। 90% इसमें ऐसे लिखना पड़ेगा हम लोग को, जब भी कुछ एक्स्ट्रा ऐसे सिंबल्स लगाने हो तो हम लोग को उसको सिंगल कोट्स में लिखना पड़ता है, ठीक है। विड्थ हो गई, इसको कुछ कलर देते हैं ताकि आइडेंटिफाई हो पाए।
तो बैकग्राउंड कलर दे देंगे हम लोग वाइट दे देंगे, ठीक है। एलिवेशन देते हैं अभी के लिए ताकि थोड़ा पता चले। एलिवेशन देते हैं इसको 5 का, और बॉर्डर विड्थ देते हैं, बॉर्डर रेडियस पहले देते हैं, उसको थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस 100 का देते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं कि थोड़ा मार्जिन देते हैं ऊपर नीचे से, मार्जिन वर्टिकली मार्जिन देना है हम लोग को 10 का। ये देखो हो गया। लाइन सेल्फ कर देते हैं इसको सेंटर, बीच में आ गया। पर देखो यहाँ पे कितने शो हो रहे हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। एक काम करते हैं ना कि अलाइन आइटम सेंटर कर देते हैं और जस्टिफाई कंटेंट भी सेंटर कर देते हैं, और इसको टेक्स्ट देते हैं जो आइटम है वही, ताकि शो भी हो। आइटम नंबर, ठीक है। इसमें आइटम नंबर 5 6 7 8 9, ठीक है। 1 से स्टार्ट करना था, 13 तक जाना था, पर शो कितने हुए 5 6 7 8 9। क्यों हुआ? और ना ऊपर नीचे भी नहीं जा रहा है। देखो मैं कुछ भी कर रहा हूँ ऊपर नीचे जा ही नहीं रहा है। इसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, स्क्रॉल व्यू देना पड़ेगा, तब ये स्क्रॉल हो पाएगा। स्क्रॉल इफेक्ट तब आएगा। तो स्क्रॉल व्यू दे देते हैं। स्क्रॉल व्यू दिया, ये देखो स्क्रॉल होने लगा, 1 से अपना आने लगा, और ये देखो पूरा अच्छे से स्क्रॉल हो रहा है ना। तो ये काम होता है स्क्रॉल व्यू का, बेसिकली स्क्रॉल कराना चीज़ों को। लेकिन कभी भी हम लोग को लिस्ट के लिए स्क्रॉल व्यू नहीं यूज़ करना चाहिए। मान लो एक हम ऐसा स्क्रीन बनाते हैं जिसमें कुछ चीज़ें कंटेंट नीचे जाती रहती, वो लिस्ट नहीं रहता। मान लो प्रोफाइल स्क्रीन होता है या कुछ ऐसा जिसमें नीचे जा रहा है, तो स्क्रॉल व्यू दे सकते थे। पर स्क्रॉल व्यू लिस्ट में अगर आप देते हैं तो रेंडरिंग में आपका जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी लो हो सकता है। मान लो इसमें पोस्ट होती खूब सारी, यहाँ पे वीडियो लोड होता, टेक्स्ट खुद लोड होता, और ऐसे बहुत सारी लोड होती, तो वो स्क्रीन जो होता है रेंडरिंग के टाइम में वो फट जाता कोड आपका, मतलब बहुत ज़्यादा लैगी हो जाता। उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं फ्लैट लिस्टिंग, ऐसी चीज़ों के लिए, ठीक है। तो अब इसके लिए हम लोग यूज़ क्या करते हैं, फ्लैट लिस्ट का, ठीक है। फ्लैट लिस्ट हमेशा, फ्लैट लिस्ट जो होता है आपका एंड्रॉयड में रिसाइकलर व्यू वगैरह जो होता था वैसे ही होता है। मतलब जितना व्यू पोर्ट इसको कहते हैं, जो स्क्रीन है ना ये जो शो हो रही है, इसको व्यू पोर्ट बोलते हैं। और ये जो ऊपर जो चीज़ें जा रही है ना, वो समझ लो एक बफर में जा रही हैं। जो ऊपर मतलब 1 2 एलिमेंट्स जो होते हैं वो बफर में सेव होते हैं, सारे नहीं। जैसे जो व्यू पोर्ट में नहीं दिख रहे हैं वो बफर में सेव हो रहे हैं, लेकिन 1 2 एलिमेंट, उससे ज़्यादा अगर ऊपर गया है स्क्रीन के, मतलब मान लो 6 एलिमेंट ऊपर चले गए, तो उसमें से 1 ही 2 बफर में सेव हो रहे होंगे, बाकी नहीं सेव हो रहे होंगे। ऐसा करता क्या, और जितना स्क्रीन पे शो हो रही है केवल इतना ही अपने मेन मेमोरी में लोड होता है। इसकी वजह से जो परफॉर्मेंस होता है काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमाइज हो जाता है। वह स्क्रॉल व्यू में वो पूरे को ही रेंडर करा देता है, मतलब 1 से लेके और 13 तक पूरा रेंडर करा दिया था। तो ये चीज़ है। अब इसको यूज़ कैसे करते हैं ना, तो यहाँ पे ये एक फील्ड लेता है डेटा में हम लोग जो एरे है उसको डाल देते हैं, जो एरे है डमी, ठीक है, डमी को डाल देते हैं। और यहाँ पे होता है एक की एक्सट्रैक्टर होता है, ये बेसिकली हर एक एलिमेंट को की प्रोवाइड करने के लिए होता है। तो यहाँ पे ऐसे डालते हैं आइटम, और आइटम ही रिटर्न भी करा देते हैं, वही की बन जाएगा हमारा। फिर लेता है एक रेंडर आइटम, ठीक है, ये एक प्रॉप होता है। इसमें जो भी चीज़ हम लोग को रेंडर करानी है ना, तो जैसे आप यहाँ पे मैप के बाद आइटम ले रहे थे ना, वैसे यहाँ पे आइटम आता है, और यही चीज़ जो है अपनी ये इसको रेंडर करा लेते हैं, है ना, रिटर्न करा देते हैं, सेव कराएंगे। क्या इशू आया, ऑब्जेक्ट नॉट रिएक्ट चाइल्ड फाउंड ऑब्जेक्ट विद कीज आइटम इंडेक्स सेपरेटर। अच्छा सॉरी, ऐसे ले लेंगे तो देखो आ गया अपना, ठीक है। होता क्या है, ये यहाँ पे आइटम डॉट आइटम करना पड़ता है या तो यहाँ पे, ठीक है, या फिर इसको हमने डायरेक्टली स्ट्रक्चर कर लिया तो आइटम्स आ गया, और ये देखो वैसे ही चल रहा है। अब ये क्या है ना, ये थोड़ा ऑप्टिमाइज्ड है। तो फ्लैट लिस्ट इस वजह से यूज़ होता है। फ्लैट लिस्ट के भी आप लोग पढ़ लेना कि कैसे फ्लैट लिस्ट वगैरह क्या होती है, कैसे काम करती है, और भी प्रॉप्स क्या क्या होते हैं। बहुत सारे प्रॉप्स हैं, ऐसे एकदम नीचे जाने पे क्या करना है, और भी लोड करना है कि नहीं डेटा, तो उसके लिए क्या होगा, या ऊपर से अगर हम लोग नीचे खींचते हैं तो वो आप देखते होंगे रिलोड होता है, तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग। तो वो सारी चीज़ें होती हैं, इसके प्रॉप्स होती हैं, वो आप लोग पढ़ लेना। एक और चीज़ लास्ट बताया था वो आप लोग को, ये जो स्टेटस बार है उसके लिए हम लोग एक कॉम्पोनेंट हम लोग को मिलता है स्टेटस बार नाम का, ठीक है।
स्टेटस बार, और इसमें देखो कुछ चीज़ें होती हैं जैसे कि बैकग्राउंड कलर आपको जो देना है, मान लो कि ग्रीन देना है ताकि मिल जाए, उसे देखो ग्रीन हो गई। अब मेरे को इन सारे को डार्क करना था, तो उसके लिए होता है बार स्टाइल, और इसमें देखो डार्क कंटेंट, लाइट कंटेंट ऐसा होता है, डार्क कंटेंट करा तो ये देखो डार्क हो गया। तो ये सारी चीज़ें थी। आई होप आप लोग को आज के टॉपिक समझ में आए होंगे, जिसमें है व्यू, टेक्स्ट इनपुट, फ्लैट लिस्ट, स्क्रॉल व्यू, प्रेसेबल, टचेबल, ओपेसिटी वगैरह, और स्टाइल्स कैसे हम लोग यूज़ करते हैं, स्टाइल शीट क्या होता है, कैसे यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। तो इसके बाद आप लोग अब आप इतने सक्षम हो गए हैं ये मेरी वीडियोस देखने के बाद कि आप एक बेसिक एप्लीकेशन, ठीक ठाक एप्लीकेशन बना सकते हैं आप लोग डॉक्यूमेंटेशन पढ़ के भी, क्योंकि मैंने बता दिया कि बेसिकली चीज़ों को यूज़ कैसे करते हैं। मैं भी ऐसे ही पढ़ा था, उसके बाद मैंने डॉक्यूमेंटेशन देखा। अब जैसे मेरे को ये कुछ बनाना था तो ये कैसे बनाना है, अगर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ तो के लिए मैं डॉक्यूमेंटेशन पढ़ता हूँ। तो आप लोग भी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ो, जहाँ फंसे हुए हो चैट जीपीटी, क्लाउड से पूछो, ये सारे बहुत अच्छे से आपको चीज़ें समझा देते हैं। ये पढ़ने के बाद आपको इतना समझ में आएगा कि रिएक्ट नेटिव यूज़ कैसे करना है, कंपोनेंट्स कैसे यूज़ करना है, बनाने कैसे हैं कंपोनेंट्स, और फैमिलियरिटी आपको मिल जाएगी थोड़ी सी। इसके लिए मैं ये प्लेलिस्ट बनाया था। इसके बाद हम आगे और भी चीज़ें देखें, जैसे कैमरा वगैरह कैसे एक्सेस करते हैं, तो वो सब भी देखेंगे। लेकिन आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आप लोग को आज की वीडियो समझ में आई होगी और काफ़ी मज़ा आया होगा रिएक्ट नेटिव की चीज़ें देखने में कि कैसे कैसे काम करता है, क्या क्या है। और 0.76 अपडेट में जो जो नई फीचर्स आए हैं स्टाइल्स में, वो भी आप लोगों को समझ में आया होगा। और चलिए गाइस, इसी के साथ हम लोग वीडियोस को बंद करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में।